तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी का है। और यहाँ से जो है बिहार पुलिस में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए जो है हम इसी को देखते हुए जो है यहाँ पे इस सेट को स्टार्ट किए हैं। और ये जो है 10वां सेट है। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसा वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा, ठीक है। और ये जो है बिहार पुलिस चाहे बिहार एसएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिमाइंडर बुक का है, आप लोग अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है। मुंबई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। तो सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो बंगाली है भारत में, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत दिया था। तो महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने दिया था। दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह का अपने अक्ष, एक मिनट, अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रह है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, नेपच्यून और बृहस्पति। ये सभी ग्रह का जो है अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावत भाटा में। रावत भाटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है कहाँ। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 के बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। तो भारत की सबसे पुरानी जो है तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई में। डिगबोई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सियाल सीमा और नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है, तो किसकी है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्वेस का। स्वेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टफ कहते हैं उसको। टफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर जो है फैरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जाति है। कौन ऐसी जाति है जो भोजन को एकत्रित करती है, तो यहाँ पे मसाई जो है यहाँ पे भोजन को एकत्रित करने वाली जनजाति है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक ज्वार के आने का समय अंतराल कितना है, तो ये 12 घंटा 26 मिनट के बाद ही प्रत्येक ज्वार आता है, यानी कि इतना घंटा के डिफरेंट है, ठीक है। तो 12 घंटा 26 मिनट आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। उसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पाल घाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है। तो पाल घाट जो है कौन से 2 राज्यों को जोड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है, आपका ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इक्वाडोर का
चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शांत में आता है। ठीक है, किस श्रेणी में आता है? तो शांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सागर से दूरी। सागर से दूरी जो है ये आपका विषम कारक है, इसको ध्यान में रखें। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ जो है किस जलवायु की फसल है? तो ये जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है गेहूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है नाथुला हिमालय में स्थित है, ला से अभिप्राय क्या है? यानी कि नाथू अलग है और ला अलग है, यानी कि नाथुला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो नाथू मतलब होता है हिमालय, ठीक है, और ला जो है ला से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ला मतलब होता है दर्रा, और दर्रा किसको कहते हैं? यानी कि एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी की ओर जाने वाली जो रास्ता होता है इसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो ला का अभिप्राय क्या है? दर्रा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है जल प्रदूषण से संबंधित है। जल प्रदूषण से ही मिनी माता होता है। इसको जो है मिनी माता को क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये एस्किमो द्वारा किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एस्किमो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी? तो टर्सियन काल में हुआ था। टर्सियन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसे महाखड्डा कहते हैं, महाखड्डा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिरक्को कहलाता है। सिरक्को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं? कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं। हरिकेन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेरल के नियम किसने दिया था? तो फेरल के नियम जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु संचार से। फेरल का नियम का संबंध किससे है? तो वायु संचार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में जो है पूरे साल वर्षा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो आप इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आंध्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तर से पश्चिम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 हो गया तो आप 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिण में से किसे आप हर्ष अक्षांश से संबंध करेंगे? तो किसे करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 30 डिग्री को करेंगे। उत्तरी एवं दक्षिण से आप किसे हर्ष अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो 30 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, तारेगन नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, निम्नलिखित में से किस नगर के समीपस्थ स्थित है? तो किस नगर के समीप यानी कि नज़दीक स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है पटना शहर के नज़दीक जो है स्थित है। उसका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो किस युग में पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टोसीन युग से। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो संसार का कौन सा प्रदेश जो है ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में सर्वोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भूरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादन कौन करता है? विश्व में मदिरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो फ्रांस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सागर के भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? सागर की भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सुनामी नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा में किसकी होती है? तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा मात्रा? तो ये जो होता है वो सोडियम क्लोराइड की समुद्र में जो होता है सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो है समुद्र की पानी जो है खारा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि एल नीनो क्या है? एल नीनो जो है वो क्या है? तो ये जो है पेरू की पश्चिमी तल पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। पेरू की पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसको जो है 40 हो गया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूर्योदय का देश जो है किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले जो है सूर्य जापान में ही दिखाई देता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 43 नंबर क्वेश्चन है कि वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। वी आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नदी के द्वारा वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, नाइटिस ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। ये जो है 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उसका देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो किस कहा जाता है, किस राज्य का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो होता है वो 5280 फीट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं
48 नंबर क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो सोपान कृषि जो है कहाँ किया जाता है, तो पहाड़ों के ढलान पर जो है सोपान कृषि किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा जो है वो क्या है, तो वो जो है विस्फोटी तारा है। विस्फोटी तारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से जो है फास्ट रिवीजन करने के लिए आप मेरे साथ प्रतिदिन जुड़िए। धन्यवाद।